जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जन्म लेते ही मौत का समय तय हो जाता है। जहां पर हमारे मौत लिखी होती है, आखिर हम वहां पर कैसे पहुंच जाते हैं। क्या ये सच है कि हमारी मौत के लिए भी कोई जगह निश्चित होती है, या फिर यह सब संजोग की बात है। आज की इस वीडियो में आपको इस बात की पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में आपको इस बात की पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत पशु पक्षी रहते थे। उसमें एक कौवा और गरुड़ भी रहते थे। एक कौवे की गरुड़ पक्षी से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय तक साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छुपाते थे, और यही नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। इतना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया, और गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कहा कि दोस्त, तेरी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी मौत अगर हो जाएगी तो मैं किसके साथ बैठकर बातें करूंगा, और मेरी जिंदगी का तो फिर कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। उसने कौवे को धैर्य बनाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं दे। तब कौवे ने गरुड़ से कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम तो यहीं पर रहते हैं, फिर हम दूसरी जगह जाकर क्या करेंगे। तब गरुड़ ने कहा कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो ये हमेशा हम पर नजर बनाए रखेगा और हमें देखकर मुस्कुराएगा। इसलिए अगर हम इससे छुपकर कहीं और चले जाएंगे तो इसे तो पता ही नहीं चलेगा, और फिर तेरी मौत भी नहीं आएगी और तेरी मौत भी टल जाएगी। अब दूसरे दिन गरुड़ ने कौवे से कहा कि चलो चलते हैं। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। अब वे दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था और कौवे की सारी चिंता दूर हो गई थी। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहाँ वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यह मेरा मित्र है, इसे छोड़ दो, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। अब गरुड़ की बात सुनकर यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने कहा, फिर तुम उसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं कर सकता।
तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचेगा। कैसा, यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजरता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छुपा नहीं जा सकता, ना ही बचा जा सकता है। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश करोगे आपको बचा नहीं सकेगा। क्या जन्म से पहले ही मृत्यु का समय तय हो जाता है और हम वहां कैसे पहुंच जाते हैं जहां पर ही हमें हमारी मौत लिखी होती है। आज इस बात की पूरी सच्चाई का पता आज आपको इस वीडियो में लग जाएगा। दोस्तों, इसकी एक कथा गरुड़ जी की मिलती है, जिन्होंने एक बार एक पक्षी को मौत के मुंह से निकालने की कोशिश की तो बहुत ही, लेकिन खुद की ही उसकी मौत का कारण बन गए। एक दिन भगवान विष्णु शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। उनके साथ उनके वाहन गरुड़ भी थे। विष्णु जी ने गरुड़ को कैलाश पर्वत के बाहर ही इंतजार करने को कहा और शिव जी से मिलने चले गए। गरुड़ बाहर अकेले थे और इस एकांत समय में वे कैलाश की खूबसूरती को निहार रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी नजर एक छोटे से पक्षी पर पड़ी, जो कि वहाँ एक चोटी पर बैठा हुआ था। अब उस पक्षी को देखकर गरुड़ ने सोचा कि ये रचना कितनी अद्भुत है। जिसने इन ऊंचे पहाड़ों को बनाया है, उसने उस छोटे पक्षी को भी बनाया है और दोनों समान रूप से अद्भुत लगते हैं। तभी मृत्यु के देवता यम, जो भैंसे पर सवार होकर शिव से मिलने के इरादे से वहां से गुजरे। जैसे ही यम कैलाश आए, उनकी नजर उस पक्षी पर पड़ी और कुछ सेकंड उसको ध्यान से देखने के बाद फिर वे शिव जी से मिलने अंदर चले गए। यम को मृत्यु के देवता माना जाता है, इसलिए गरुड़ को लगा कि अगर यम ने इस पक्षी को ध्यान से देखा तो मतलब इसकी मृत्यु अब आ गई है। अब कुछ ही देर में यम बाहर आएंगे और इस पक्षी की आत्मा को साथ ले जाएंगे। गरुड़ को उस पक्षी पर दया आ गई और उसे यम से बचाने के लिए गरुड़ ने उस छोटे से पक्षी को अपने शक्तिशाली पंजे में पकड़ा और कैलाश के हजारों दूर एक जंगल में ले गए और एक नाले के पास चट्टान पर उस पक्षी को छोड़ आए। उन्हें लगा कि अगर पक्षी कैलाश पर होगा ही नहीं तो यम कैसे ले जाएंगे। इसके बाद गरुड़ कैलाश लौट आए। इतनी देर में यम अंदर से निकले और गरुड़ को नमस्कार किया तो गरुड़ बोल उठे कि यम देवता, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। यम ने कहा कि पूछिए गरुड़ जी। तो गरुड़ ने बोला कि अंदर जाते समय आपने एक पक्षी को देखा और एक पल के लिए आप चिंतित हो गए, क्यों? यम ने उत्तर दिया, हाँ, जब मेरी नजर उस छोटे पक्षी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उसे यहाँ से बहुत दूर जंगल में एक नाले के पास एक अजगर ने निगल लिया है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये छोटा पक्षी कैसे इतने कम समय में अपने भाग्य से अलग होकर हजारों मील की दूरी तय कर लेगा। फिर मैं भूल गया, निश्चित रूप से यह किसी तरह हुआ होगा। यह कहकर मुस्कुराए और चले गए। यम की बात सुन गरुड़ को एहसास हुआ कि वे नियति बदलने की सोच रहे थे और खुद नियति का हिस्सा बन गए। वाकई मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। हर किसी के अपने कर्म होते हैं, इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब कई लोग ये मानते हैं कि मौत का समय और स्थान पहले से तय नहीं होता। ये एक धार्मिक या आध्यात्मिक धारणा है। वैज्ञानिक संघ भी ये दावा नहीं करते कि मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है। मृत्यु का समय और स्थान कई कारकों का निर्भर करता है, जैसे कि आयु, स्वास्थ्य स्थिति, घातक घटनाओं की उपस्थिति, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं जीवन का शाश्वत सत्य है। मृत्यु जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से डर कोई नहीं डरता,
लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को ये जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया। यहाँ आपको ऐसे आभास और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले मनुष्य महसूस किए जाते हैं। जब आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है। विधि के विधान को कोई नहीं मिटा सकता, वह होकर ही रहता है। अब क्या यह बात सच है? क्या ये सब झूठ है? यह बात अगर अच्छी तरह समझ ली जाए तो आप बहुत बड़ा काम हो जाए। जो घटना अवश्य भावी है उसका शोक क्या और मोह भी क्या। मनुष्य चिंता करे या ना करे, जन्म और मृत्यु की कल्पना करके कांपे या ना कांपे, वह जन्म और मृत्यु के असर में तो आने वाला ही है। रण क्षेत्र में आया हुआ चाहे आनंद से युद्ध करे चाहे चिंता से, जब वह युद्ध के लिए ही भेजा गया है तो बिना लड़े वह वापस नहीं जा सकता। फिर युद्ध का विचार करके शोक करने से क्या फायदा। इसी प्रकार मृत्यु एक स्वाभाविक और टालने से न टलने वाली शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तु है, तो फिर उससे डरने की क्या आवश्यकता। उससे भेंट करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार और प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहना चाहिए। उससे डरने में वीरता नहीं बल्कि कायरता है। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। मन में उत्साह हो तो कोई कामचोर और कमजोर इंसान भी किसी दुर्बल काम को आसानी से कर सकता है। मृत्यु अटल सत्य है। जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। हम इंसान क्या कभी कभी खुद देव भी कितनी भी कोशिश कर लें, किसी की मृत्यु को टाल नहीं सकते। इस संसार में बहुत सारी अनहोनी बातें होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि अकस्मात है, कोई भूकंप आता है तो मनुष्य के जीवन को उठपतल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि उसे देखकर अपना कर्म मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज जो हो रहा है वह सब मेरे कर्मों का फल लौटकर वापस आ रहा है। कोई कुछ भी लिखा नहीं होता, बस अपने ही कर्मों का फल और संजोग की बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।